दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉर्मली जब हम घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां ऐसी करते हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होने की बजाय थोड़ा डिग्रेड हो जाता है। जैसे कि कोई हम डेडिकेटेड प्लेस है जहाँ पे हमें काम करना है, तो डेडिकेटेड यदि नहीं है तो वो भी एक हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरी चीज़ हम लोगों को जो सबसे बड़ी फेस करनी पड़ती है कि हम अपने वर्किंग शेड्यूल जो है वो प्रॉपर नहीं बनाते। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग जो टाइमिंग है, काम को टाइमिंग जो है वो इस तरीके से होच-पोच करके रख देते हैं कि हम लोग अपने टाइम को कि किस टाइम पे क्या काम करना है वो पहले से प्लान होना चाहिए। यदि हम प्लान नहीं करते तो उसका सबसे बड़ा इश्यू ये रहता है कि हमारा जो काम है, कि हमने जो काम 5 मिनट के अंदर करना है या 1 घंटे के अंदर करना है, वो हम लोग एस्टिमेट ही नहीं लगा पाते कि वो काम हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा आगे डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा, हम जो अपना ब्रेक लेते हैं वो ब्रेक टाइमिंग कई बार ये होता है कि हम लोगों को कि आधा घंटा बैठने के बाद ऐसा लगने लगता है कि हमने बहुत सारा काम कर लिया है, तो हम ब्रेक के लिए चले जाते हैं और वो ब्रेक अब बहुत डिफरेंट तरीके से लेते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी आधा घंटे के लिए फ़ोन देख लेते हैं या हम लोग कुछ भी चीज़ वीडियो देख लेते हैं, तो हम लेट के वीडियो देखने लगते हैं। तो हम आधा घंटा करते हैं और ब्रेक हम 2-2 घंटे का ले जाते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या है कि जो आपका सबसे बड़ा जो ज़रूरी चीज़ है, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम जब करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो अपना टाइमिंग है वो टाइमिंग को इस तरीके से मैनेज करके और पेपर पे लिख के काम करना चाहिए। क्योंकि पेपर पे काम ना लिख के होने की वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं। और दूसरा क्या है कि वो जो टाइमिंग है वो हम अपना आउटपुट टाइम जो है ना वो उसको नहीं जज कर पाते। क्योंकि मैंने पहली बार जब देखा था तो उसमें स्टडी के टाइम पे हम लोगों को जो बॉस या टीचर्स उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि आपको स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए कि आपको दिन का जो टाइमिंग है उसको नोट डाउन करना चाहिए कि आपका आउटपुट टाइम क्या रहा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आउटपुट टाइम का हम जजमेंट कैसे लेते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठे तो हमने रात के 10 बजे तक काम किया, तो वो हमारा आउटपुट टाइम नहीं है, वो हमारा केवल जागने का टाइम है। उसमें हमने आउटपुट टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कि आप मान के चलो कि सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आपने वर्क किया, तो 5 बजे से 7 बजे आप अपने किसी को मत दिखाओ, वो केवल आप अपनी डायरी के अंदर नोट करो कि आपने 5 से 7 बजे तक वर्किंग किया। फिर उसके बाद आप 7 बजे से लेके मान के चलो कि 8 बजे तक 9 बजे तक आपने बीच में रेस्ट किया, खाना खाया, ब्रेक नाश्ता किया, कुछ भी किया, जो भी काम आपने किया। उसके बाद आपने काम स्टार्ट किया 9:30 बजे, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक काम किया, तो आप 9:30 से 12:30 बजे का टाइम नोट कर लीजिए कि इस ड्यूरेशन में आपने काम किया। उसके बाद फिर आपने एक ब्रेक लिया। वो ब्रेक कई बार क्या होता है कि आप किस टाइम तक लिया उस चीज़ को छोड़ दो। आप सबसे पहले केवल कि आपका आउटपुट टाइम क्या आ रहा है, वो मिनिमम टू मिनिमम, यदि आप अच्छे लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या अपने वर्क को, ऑफिस के वर्क को पूरा प्रॉपर करना चाहते हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम वर्किंग आवर्स जो हैं वो काम के आपके 8 से 10 घंटे आने चाहिए। यदि 8 से 10 घंटे यदि आपके उस काम को करने के आ गए तो आप हर एक लेवल पे उस चीज़ को कर जाओगे। क्योंकि 8 घंटे का मतलब ये है कि आपने यदि उसमें 6 साढ़े 6 घंटे वर्किंग को दिए और आधा घंटा अपने डेवलपमेंट के लिए दिया, मतलब कि कोई स्टडी की, कोई नया टॉपिक समझे, नए कोई भी चीज़ आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो उस तरीके की वो जो चीज़ें हैं आप लोग करोगे तो उससे आपको शायद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और दूसरा क्या है कि डेडिकेटेड प्लेस भी बहुत बड़ा इशू बनता है कि जैसे कभी बार हम लोग सोफे पे बैठते हैं या बेड पे बैठते हैं। बेड पे आप अप्रोक्स आधा घंटा बैठने के बाद दिल करता है कि आप उल्टा लेट के काम कर लें, कभी लेट के काम कर लें। तो आप ऐसा है कि उसमें डिस्ट्रैक्शन इतना हो जाता है कि आप जो चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए वो चीज़ों पे आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, और वो कंसंट्रेशन जो है वो आपके काम को डिग्रेड करने लग जाता है। क्योंकि आप जैसे ही जो ऑफिस में आप देखेंगे कि आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम करने का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे आपको ये लगता है कि कोई आउट कर रहा है, बट यदि आपके दिमाग में वॉच आउट वाली चीज़ें भी एक टाइम के बाद वो बाहर हो जाते हैं कि आप बड़े हो गए हो और चीज़ों को आप अपने हिसाब से देखते हो, करते हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो आप सबको ये चीज़ दिमाग में लेके चलनी है कि आप कोई वॉच आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको अपने काम को अपने तरीके से और अपने
हिसाब से अपने हिसाब से करने की कोशिश करनी है, क्योंकि काम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करने का है। काम जो है वो बहुत ही फ्रीली माइंड होके करने का है और एक ऐसे डेडिकेटेड स्पेस पे करने का है कि जहाँ पे आपको कूल माइंड होके आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे जो भी आपने टाइम शेड्यूल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग उस प्लेस पे बैठ के आप उस काम को कर सकें। तो मेरे हिसाब से आपको जो प्रैक्टिकली ये बहुत सारी ये गलतियाँ हैं कि जो हम लोग वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे करते हैं, तो इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना चाहिए और अपने वर्क को बहुत ही अच्छे से कर सकें, तो इसके लिए इन चीज़ों को ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।